एक बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा रहता था जिसका नाम था राजा वीरेंद्र। वह बहुत शक्तिशाली और धनवान था, लेकिन उतना ही घमंडी भी था। उसे अपने ज्ञान और ताकत पर बहुत घमंड था। राजा हमेशा कहता, मेरे जैसा बुद्धिमान इस दुनिया में कोई भी नहीं। दरबार में सभी मंत्री और प्रजा उससे डरते थे, इसलिए कोई उसकी बात का विरोध नहीं करता था। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका नाम था गंगा दादी। वह बहुत गरीब थी, लेकिन बेहद समझदार और चतुर थी। गांव के लोग अक्सर अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आते और वह बड़ी आसानी से उनका हल निकाल देती। एक दिन राजा ने घोषणा की, जो मुझे किसी सवाल में हरा देगा, मैं उसे आधा राज्य दे दूंगा, और जो हार जाएगा उसे सजा मिलेगी। ये सुनकर सब डर गए। कोई भी राजा को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन ये बात गंगा दादी तक पहुंची। गंगा दादी बोली, राजा को लगता है कि वह सबसे बुद्धिमान है। अब उसे सच्चाई दिखाने का समय आ गया है। अगले दिन वह महल पहुंची और बोली, महाराज, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करती हूँ। अरे बुढ़िया, तुम मुझे हराओगी? अच्छा, पूछो अपना सवाल। गंगा दादी ने पूछा। महाराज, बताइए, दुनिया में सबसे तेज क्या है? राजा ने तुरंत जवाब दिया, अरे घोड़ा है, ये तो कोई भी बता देगा। दादी मुस्कुराई और बोली, गलत जवाब। सबसे तेज है विचार, जो एक पल में कहीं भी पहुंच सकता है। दरबार में सब हैरान रह गए। दादी ने दूसरा सवाल पूछा, दुनिया में सबसे भारी क्या है? राजा ने सोचा और बोला, हाथी है। नहीं महाराज, सबसे भारी होता है कर्ज, जिसे उठाना बहुत मुश्किल होता है। राजा थोड़ा परेशान हो गया। अब दादी ने अंतिम सवाल पूछा, महाराज, बताइए, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? राजा चुप हो गया। बहुत देर तक सोचता रहा, लेकिन जवाब नहीं दे पाया। तब गंगा दादी बोली, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अहंकार और घमंड होता है, जो उसे सच देखने नहीं देता। राजा को अपनी गलती समझ आई। ये सुनकर राजा का सिर झुक गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बोला, दादी, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं सच में घमंडी हो गया था। राजा ने दादी को सम्मान दिया और कहा, मैं वादा करता हूं कि अब मैं घमंड नहीं करूंगा और अपनी प्रजा के साथ न्याय करूंगा। उस दिन के बाद राजा वीरेंद्र बदल गया। वह एक दयालु और समझदार राजा बन गया। पूरा राज्य खुश रहने लगा और बुढ़िया, वह हमेशा की तरह लोगों की मदद करती रही।